आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अलका बिरदी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अभी तक की सीरीज़ में हमने पूरब दिशा और आग्नेय दिशा के बारे में जानकारी ली। आज मैं आपको बताऊंगी दक्षिण। अगर हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारे सीधे हाथ की तरफ जो दिशा आती है वो दक्षिण दिशा है। पृथ्वी तत्व वहाँ पे रहता है और पृथ्वी का, जैसे कि आपको पता ही है कि स्थायित्व एक सबसे बड़ा गुण है। दक्षिण दिशा से ही हम लाइफ में एक अच्छा रोजगार या अच्छा बिजनेस रन कर पाते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो हमें बिजनेस और प्रोफेशनल लाइन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो दक्षिण दिशा हमें स्थायित्व भी प्रदान करती है, साथ ही साथ हमें एक अच्छे रोजगार का अवसर भी प्रदान करती है। अगर दक्षिण दिशा के अंदर कुआं हो तो ऐसे घर में रहने वालों के साथ आकस्मिक दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जैसे कि अचानक एक्सीडेंट हो जाना या अचानक मृत्यु हो जाना उस घर में। तो कुआं हमेशा एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है आग्नेय दिशा के लिए, दक्षिण दिशा के लिए और नैऋत्य दिशा के लिए। यहाँ इस जगहों में, तीनों जगहों में कभी भी कुआं, गड्ढा या इस तरह की कोई भी ढलान नहीं होनी चाहिए जो वहाँ पे वास्तु दोष उत्पन्न करे। अगर आप घर के स्वामी हैं और एक अच्छी गहरी नींद बिना किसी टेंशन के लेना चाहते हैं तो अपने बेड का सर जो है वो दक्षिण दिशा की ओर रखिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी और आरामदायक नींद की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल से हमारा मैग्नेटिक फील्ड रन करता है। अगर हम नॉर्थ की तरफ सिर कर लेते हैं तो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड रन करना शुरू करता है और हमें टेंशन्स और मानसिक बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो हमेशा सोते समय दक्षिण की ओर सिर करने से आपको काफ़ी रिलैक्स होकर नींद आएगी और आप अच्छी नींद लेके फ्रेश उठेंगे। तो हमेशा अपने बेड का जो सिरहाना है वो दक्षिण दिशा की ओर ही रखिए। दक्षिण दिशा का स्वामी मारुति माने गए हैं और यम माने गए हैं। तो मृत्यु का कारक भी दक्षिण दिशा होता है। अगर ऐसी दिशा में दोष है, खुलापन है या दक्षिण की दीवार ओपन है तो वहाँ से आने वाली ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हमारे घर में होना शुरू हो जाता है और ऐसे लोग बहुत चिड़चिड़े, झगड़ालू और आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो हमेशा घर बनाते समय कोशिश करिए कि दक्षिण की जो दिशा है वो बंद रहे, वहाँ खुलापन ना हो, आंगन ना हो और कुआं तो बिल्कुल भी ना हो। आप देखिएगा अगर दक्षिण आपका क्लोज है तो वहाँ से नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा आपके घर में नहीं प्रवेश कर पाती हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जब सूर्य दोपहर के समय दक्षिण में होता है तो उसकी अल्ट्रावायलेट किरणें जो बहुत हीट पैदा कर चुकी होती हैं, खुलापन होने के कारण हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे घर का वातावरण गर्म होता है और आपस में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दक्षिण की दीवार का बंद रहना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से दोपहर की किरणों का प्रभाव हमारे घर के अंदर ना हो। और अगर मैं दक्षिण दिशा की बात करूँ तो वहाँ पर आप ग्रीन कलर के क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। ग्रीन कलर का क्रिस्टल ट्री रख सकते हैं, क्योंकि रेड कलर भी कभी कभी झगड़े का कारण बन जाता है। पॉजिटिविटी तो देता है, अदरवाइज़ वो भी एक झगड़े का कारण बन जाता है। तो रेड कलर की बजाय अगर आप वहाँ ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं या ग्रीन क्रिस्टल ट्री वहाँ पे लगाते हैं तो आप देखिएगा वहाँ की ऊर्जा में के प्रवाह में बढ़ोतरी होती है और एनर्जी सारे घर में बहुत अच्छी तरह से मूव करना शुरू करती है।
दूसरा, अगर आपको लगता है कि और भी कुछ उपाय करने चाहिए तो दक्षिण की तरफ आप पिंक कलर का रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी रख सकते हैं, जो आपके घर में प्रेम की जो एक ऊर्जा है वो लगातार प्रवाहित होगी और घर के लोग शांत और हैप्पी नज़र आएंगे। तो इसी जानकारी के साथ मैं अलका बिरदी आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल या आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।